नो नो नो, यस, नहीं बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं। चलो मिलते हैं, फिर बात करते हैं। चाय पी लो, चाय लो, चाय। ये लीजिए। भैया, हाँ बोल। वो ड्राइवर कितनी अच्छी गाड़ी चला रहा था ना। अरे हाँ, मैंने तो बोला था इनसे कि पता पूछकर उसे रख लो। अरे मैंने तो उससे कहा था, लेकिन वो मना करने लगा, कहने लगा कि मुझे ड्राइविंग की नौकरी नहीं करनी। कोई बात नहीं भैया, आप उसको बोल देते कि हमारे यहाँ पर ज्यादा गाड़ी नहीं चलानी। उसने मना कर दिया, लेकिन मैंने फिर भी उसको कार्ड दे दिया। वो आ जाएगा तो आ जाए, रख लेंगे। इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो, जाओ बैठो। बैठ जाओ। पठान साहब, हम इसलिए आपके पास आए थे कि हमें 3 लाख रुपए कर्जा चाहिए। हम उसका जो भी ब्याज बनेगा वो देते रहेंगे। पैसे तो मैं दे दूंगा, पैसों की तो कोई बात नहीं, मगर घर के कागज गिरवी रखूंगा। कोई बात नहीं पठान साहब, हम घर के कागज लाए हैं, आप पैसे दे दो बस। मगर एक बात सुन लो, अगर 1 साल में पैसे वापस नहीं हुए तो चक्रवर्ती ब्याज लगा दूंगा। कोई बात नहीं पठान साहब, हम आपका ब्याज भी टाइम पर देते रहेंगे। कुछ दिनों की बात है, जरा मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। ठीक है, इतने पैसे तो हम जेब में रखते हैं। ये लो 3 लाख रुपए और 1000 रुपए और लो। शुक्रिया पठान साहब। तो चले पठान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कागज तो देते जाओ। अरे जी हाँ, कागज तो दे दो। कागज तो हम लाए थे, ये लो कागज। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, चलो। चलो, कागज हैं तो पैसे भी आ जाएंगे। सलमा, सलमा, आजा 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 आजा। आ गए भैया तुम? हाँ, चल आंखें बंद कर, आंखें खोल। हाँ? अरे लेकिन भैया, आप ये कहाँ से ले आए? आप तो कमाते ही नहीं हो। तुझे इस बात से क्या लेना? हम कमाए ना कमाए, पगली, मैंने एक की गाड़ी चलाई, ड्राइवरी करी, उसने मुझे पैसे दिए, मैं तेरे लिए चॉकलेट लिया। और बता तेरे लिए क्या लाऊं? मुझे तो लगा आप लाओगे ही नहीं भैया, भूल गए। कैसे भूल जाएंगे? मैं अपनी बहन की बात कोई नहीं भूल सकता। तू तो मेरी परी है, तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा मैं, जो कहेगी वही करूंगा। ले खा खा। पिघल रही है भैया, ये आप भी खाओ। मीठी है, मीठी है। खा ले खा ले खा ले। नगेंद्र तिवारी और जितेंद्र जावा का भी हिसाब रह रहा गांठ बांध के। और किसका रह रहा? और का भी देख लूं। लाला जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जलालुद्दीन, आजा बैठ, तेरा ही घर है, अब बैठ। और बता कैसा आना हुआ? अगर और पैसे चाहा तो ले जा गांठ बांध के। लाला जी, मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ, मैं तो ये कह रहा था कि आप हमारा हिसाब बता देते, कितना हुआ आपका ब्याज जोड़ के। तो तू पैसे देना आया जलालुद्दीन? हाँ 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 जी, हाँ जी। हिसाब जोड़ना पड़ेगा जलालुद्दीन गांठ बांध के। हाँ, देखो देखो लाला जी, क्या देख रहे हो लाला जी? बताओ, जल्दी बताओ। देख रहा हूँ, तावड़ न करे, हिसाब किताब में टाइम लगे गांठ बांध के। हाँ देखो।
जलालुद्दीन अयूरा जलालुद्दीन, तेरा हिसाब गांठ बांध के इब देखूं। अब पीछे कोई होले, इस बही खाते में ही बढ़ेगा गांठ बांध के, देख तो रहा हूं मैं। 3,01,005 रुपए गांठ बांध के। इतनी बड़ी रकम हो गई लाला जी। लाला जी ये तो रकम ज्यादा हो गई। ज्यादा होगी, दिन कितने हो गए नू नहीं पता, 3 साल का तो मन्ना माफ कर दिया। 3,03,005 रुपए ले। तो दे दूं उसको मैं? दे दो जी, दे दो। लो लाला जी, ये तो 3 लाख रुपए लाला जी। ये 1,000 रुपए लाला जी। ये 50 रुपए फालतू, 5 रुपए आपके, 45 रुपए भी आप ही रख लो। 45 रुपए देके कौन सा मेरे पे एहसान कर रहा तू? 3 साल का ब्याज ना लिया मन्ने तेरे पे गांठ बांध के। हम जा रहे हैं लाला जी, नमस्ते। नमस्ते। ये मुर्गी तो निकल गई मेरे हाथों से। यहाँ मेरे अलावा और ब्याज पर पैसे कौन देता है गांठ बांध के? ओहो, पठान से मिलता हूँ गांठ बांध के। अरे पठान सेठ है क्या? आओ आओ लाला, कैसे आए? हमने सुना है तुमने जलालुद्दीन को पैसे दिए हैं गांठ बांध के। दिए हैं, पर तेरे जैसा पागल नहीं हूँ। वो कैसे गांठ बांध के? मैंने उसका घर गिरवी रखा है, या तो 1 साल में पैसे देगा, नहीं तो उसका घर मेरा। पठान साहब, जितने पैसे तुमने उन्हें दिए हैं उससे 50,000 फालतू दूंगा गांठ बांध के, और ऐसे माल में हिस्सा दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते गांठ बांध के। तो वो बताओ। तो है ना सौदा फायदे का गांठ बांध के। कागज मेरे। ये ले कागज, और ये लो 3.5 लाख रुपए। अब देखता हूँ जलालुद्दीन मुझे कौन रोकता है मनमानी करने से गांठ बांध के। बेटा, अब कभी भी उस लाला की आवाज सुनाई नहीं देगी। अजी, उसने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। हाँ। अम्मी, रोटी पका ली है मैंने, ले आऊं? अब्बू, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ काम पे चला करूंगा। नहीं बेटा नहीं, तू पढ़ लिख के भी मजदूरी करेगा। अरे लोग क्या कहेंगे? लोग तो ये भी कह रहे हैं अब्बू, तेरी बेटी हमारे घर में बर्तन चौका क्या करेगी। ठीक है बेटा, तू अपने अब्बू के साथ काम पे चला जाकर, जब तक तुझे कोई नौकरी ना मिले। अब्बू, जो हमने उस आदमी की गाड़ी स्टार्ट करी थी उस दिन, हाँ याद है। वो ये कह रहा था अगर तुझे कोई नौकरी ना मिले तो मेरी गाड़ी चला लिया कर।
क्या चला जाऊं? बेटा ये ठीक है, मजदूरी से बढ़िया तू वहाँ कार चलाएगा और मैं यहाँ मजदूरी करके पठान के पैसे पूरे कर दूंगा। ये ठीक रहेगा। भैया तो क्या तुम हमसे दूर चले जाओगे? अरे मैं तुझसे दूर क्यों जाऊंगा, मैं तो गाड़ी चलाऊंगा तेरे पास, मैं फुर्र करके आ जाया करूंगा, तेरे लिए खाने की चीज लाया करूंगा। क्यों अम्मी? हाँ बेटा। आ गए, दिया है इतनी बड़ी रकम उस पठान को, इससे तो उस गरीब पे ठीक थी, तब भी हमारे थे। अरे तुझे पता ना सिठानी, दिमाग कम लगाया कर गांठ बांध के। और ये कागज लिया है, उसे क्या घर से बाहर निकालोगे? ना ना सेठानी, तेरे लिए चिकनी सी नौकरानी लाऊंगा जो तेरी सेवा करा करे गांठ बांध के। मुझे नहीं है किसी की भी जरूरत, मैं अपने काम अपने आप कर लूंगी, गांठ बांध के भी और खोल के भी। चल ज्यादा दिमाग न लगावे, मुझे रोटी ला दे गांठ बांध के। अय्या सिठानी पागल होगी, अब मेरे सपनों पे पानी फेरेगी। अम्मन ने तो उस चिकनी पे पैसा लगाया गांठ बांध के। देखो भाभी, हम इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे अच्छा लगेगा ना? हाँ बहुत अच्छा लगेगा। आप बताओ इसको कैसे करना चाहिए? मुझे लगता है तुम्हें इस पे यहाँ से जाके। अरे रुखसाना, जी भैया। आपको वो एग्जाम की डेट मिलने वाली थी, मिली कि नहीं? भैया आज मिलेगी। तो खुद चले जाओगे, मैं छोड़ के आऊँ? सर वो गुड मॉर्निंग। अरे शेख चिल्ली तुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर वो मैं गाड़ी चलाने को तैयार हूँ, मुझे अभी काम की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो आपको रुखसाना गाड़ी चलानी पड़ेगी। जहाँ भी ये कहें वहाँ इन्हें ले जाना और ले आना। यस। देखो यहाँ रहोगे ना तो बिल्कुल अपने घर जैसा व्यवहार रखना होगा। भैया क्या करोगे रखकर, काम तो कुछ है नहीं, और जो ये करेंगे वो आप कर ही रहे हो। अरे कोई बात नहीं रुखसाना, जब ये आ ही गए तो इन्हें रख लेते हैं, क्योंकि मैंने उस दिन बोल दिया था ना। कोई नहीं रुखसाना, ड्राइविंग के साथ साथ साफ सफाई भी कर लिया करेगा। अरे भाभी मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब तो ये था कि कोई पढ़ा लिखा ड्राइवर रख लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। तुम्हारे पास लाइसेंस है? कुछ पढ़े लिखे हो? सर मेरे पास लाइसेंस है, आई एम ग्रेजुएट। चलो तो चलो, मेरे साथ चलो, आज मुझे पेपर की डे शीट मिलने वाली है। ठीक है, लो ये चाबी लो। ज़ारा, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात हाँ है, जी। एक ग्रेजुएट ड्राइवर मिल गया हमारे लिए। पठान, हाँ लाला। माल बहुत गजब का है। पठान, तुम सौदा देखकर खुश हो जाओगे गांठ बांध के। चलो तो दिखाओ कि यही फालतू बात करते रहोगे। चलो, फुलझड़ी है, फुलझड़ी गांठ बांध के। जमीला, हाँ जी। लाला से तो पीछा छूट गया भला। हाँ जी। हमने पैसे पठान से ले लिए और पठान के पास हमने मकान गिरवी रख दिया। पठान साहब, हाँ ऐसी चीज दिखाकर लाऊंगा गांठ बांध के, तबीयत खुश हो जाएगी ये तो तुम्हारी। सही बात है। हाँ सही है। ठीक है नहीं? हाँ जी। उससे लिया हमने 1 साल का टाइम और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह
एक साल में कुछ शेख चिल्ली कमाएगा, कुछ मैं कमाऊंगा, उसके पैसे तो उतार ही देंगे हम। देख जलालुद्दीन, अब भी बाजी मेरे हाथ में ही है। अगर तूने अपनी लड़की को पठान साहब के यहाँ काम पर नहीं भेजा तो पठान साहब नाराज हो जाएंगे गांठ बांध के। पठान साहब, पैसे तो हमने आपसे लिए थे। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ कट चुके हैं। अब तो लाला जी जैसे कहेंगे ऐसे होगा। इस चिकनी को पठान साहब की सेवा में भेज दो, मैं ब्याज माफ कर दूंगा गांठ बांध के। पठान साहब, आपके पैसे मैं जल्दी ही दे दूंगा। अब तो मेरा बेटा शेख चिल्ली भी कमाने लगा है। अब हमारे पास टाइम नहीं है, मैं तो पठान साहब को दिखाने लाया था गांठ बांध के। जा बेटी, तू अंदर जा। देख लिया पठान साहब गांठ बांध के, चलो गांठ बांध के। अब ये नई मुसीबत और आन पड़ी। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह नहीं चाहता हम इस मुसीबत से बाहर निकलें।